इस वक्त जो हम वीडियो दिखला रहे हैं वो मधुआ रोग का मारा हुआ ये फसल है धान का। ये चीज़ मैं आपको दिखला रहा हूँ। हम रोहतास जिले की कराकाट प्रखंड से बोल रहे हैं। रोहतास जिला को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन आप रोहतास जिले की किसी भी प्रखंड में चले जाइए तो आपको कहीं भी किसी भी प्रखंड के किसान खुश नज़र नहीं आएंगे। आप हाल ही में देखा कि किसान सुखाड़ से लड़कर जैसे तैसे जो पानी की किल्लत थी, जो समस्या थी, उससे जो है लड़कर धान की रोपनी किए। और जब धान लग गया, जब धान फल पर आ गया तो इसमें मधुआ रोग पकड़ लिया है। अभी जो आपको वीडियो जो दिखलाया है वो मधुआ रोग की मारा हुआ फसल है। तो इस तरह तमाम कोई भी रोहतास जिला के कोई भी प्रखंड ऐसा अछूता नहीं है जिसमें मधुआ रोग जो है उनके खेतों में किसानों को नहीं पड़ा है। सब जगह मधुआ रोग दिखाई दे रहा है। आप किसानों से जाकर उनकी हाल पूछिए तो वो मायूसी से इस मधुआ रोग के बारे में बता रहे हैं कि हमारे खेत में मधुआ रोग जो है लग गया है। लेकिन हमारे जो ब्लॉक स्तर के कृषि विभाग के पदाधिकारी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, जो बीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, जिला के जिला अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि किसानों पर ध्यान दें। उनको उचित समय पर बीज मिले, उचित समय पर इन बीमारियों के बारे में जो है जानकारी दिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और इनकी खमियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। जब भैंस के खुराहा पकड़ लेला तब भैंस के गांव-गांव में घूम के खुराहा के दवाई दियाला। जब खुराहा पकड़ लेलस गांव में तो खुराहा इतना जल्दी जाई, ओकरा पहले से दवाई पड़ी तब न खुराहा जाई। तो वही हाल बा। अभी खुराहा के मान के चली कि मधुआ रोग किसान के खेत में लाग गइल बा। तो मधुआ रोग के बारे में आप जो है बताइए, तो किसान मधुआ रोग का छिड़काव करके भी इससे पार नहीं पा रहे हैं। तो आपको उसके बारे में पहले से बताना होगा, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं। यहाँ आप स्कूलों में चले जाइए, शिक्षक स्कूल में आए हैं, उनकी हाजिरी बन गई। ब्लॉक में बीओ साहब आ गए, उनकी हाजिरी बन गई, क्योंकि इनको अपनी ड्यूटी से मतलब है। वही कृषि विभाग के भी पदाधिकारियों की हाल है, उनको अपनी ड्यूटी से मतलब है। वो गांव में जाते नहीं हैं, गांव में जाकर किसानों से मिलते नहीं हैं। उनको उनकी जो है फसल के बारे में जो बचाव होनी चाहिए, जो उनकी मिट्टी जांच के विषय में जानकारियां होनी चाहिए, वो मिलता नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को भुगतना पड़ता है इन समस्याओं से। तो बिहार की नौकरी है बिहार सरकार की और सदाबहार है, जिसके कारण जो है जनता को इसकी खमियाजा भुगतना पड़ता है। और ये कब तक भुगतना पड़ेगा? जब तक हमारे इस विभाग के मंत्रियों को उनकी जो है आँख नहीं खुलेगी। तो उनको भी आँख कैसे खुलेगी? उनको तो अपनी मंत्रालय पोस्ट से मतलब है। किसान भले ही बदहाल हो जाए, आत्मदाह करे, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है। स्कूलों में पढ़ाई हो अथवा नहीं हो, कृषि मंत्री है, शिक्षा मंत्री हैं, स्कूलों में पढ़ाई हो नहीं हो, उससे कोई खास मतलब नहीं। तो जब तक ये मंत्री नहीं जागेंगे तब तक उनके अंडर की ये पदाधिकारी भी नहीं जागेंगे और इसकी खमियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो मैं अपने ज़िले के डीएम साहब से, अपने काराकाट प्रखंड के बीडीओ साहब से, बीओ साहब से आग्रह करता हूं कि किसानों की जांच हो, उनकी फसल जो नष्ट हुई है उनकी उचित मुआवजा मिले। क्योंकि इसमें जो किसान जो छोटे छोटे हैं, जो मझले टाइप के हैं, वो जो है साहूकारों से पैसा लेकर अपनी खेती किए। और खेती में कितना कॉस्ट पड़ता है, कितनी महंगी खेती हो गई है। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, कोई भी धंधा कर लीजिए, इतना जो है परेशानी और इतना लॉस जो है सहना नहीं पड़ता जितना कि किसानी में सहना पड़ता है।
आप किसी भी किसान से पूछ लीजिए कि किसानी में कितना फ़ायदा है। हमें नहीं लगता कि कोई किसान कहेगा कि किसानी में फ़ायदा है। वो तो मजबूरी में अपनी खेती को करता है और फिर वो लॉस ही लॉस सहता है। इसलिए किसानों पर ध्यान दिया जाए, ये आपसे, आप पदाधिकारियों से आग्रह है, निवेदन है, विनती है।